बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वह है आलू की कतलियाँ। बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी बनाने वाले हैं और ये किस तरीके से बनाने हैं ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर काम स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, एक पॉट ले लेते हैं, पैन या जो भी चीज़ आप जिसमें आप बनाना चाहते हैं उसमें हमने हाफ़ कप ऑयल ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए इसको थोड़ा हॉट होने का वेट करते हैं। तेल हॉट हो चुका है। अब इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करने हैं वो नोट कर लें। 1/4 टीस्पून है कलवंजी और 1/4 टीस्पून है मेथी दाना, 1/4 टीस्पून है सौंफ और 1/2 टीस्पून है ज़ीरा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऑयल के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, इनको 10 सेकंड के लिए हमने रोस्ट कर लिया है सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन है जिनको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया। ठीक है, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही यहाँ पे है हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें मैंने काट ली है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करते हैं ताकि थोड़े सौटे हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको क्या करना है। तो लीजिए भी, और 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे चॉप्ड है मेरे पास लहसुन के 2-3 जवे लिए थे, मैंने चॉप कर लिए हैं। लहसुन का पेस्ट नहीं लिया। और इसी तरह अदरक है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, छोटे छोटे पीस कर लिए इसके। अगर आप पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह डालेंगे तो भी बड़ा अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो ये मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ ताकि ये भी थोड़े से फ्राई हो जाएँ और अच्छा सा इनका फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। ये टमाटोज़ हैं जिनको मैंने इस तरह पीसीज में काट लिए, कतलियों की शक्ल में काट लिया है। और अभी इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया। टमाटोज़ को आपने 2-3 दफ़ा कम से कम धोना है, जो सुन्नत भी है सब्ज़ी धोने की कि कम से कम उसको 3 दफ़ा धोया जाए। तो इस तरह इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो जो वाइट पानी है वो बिल्कुल नीट हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो ख़त्म हो जाएगा, जो उसके अंदर है एक्स्ट्रा स्टार्च। और ये पोटैटो आपके अच्छे भी बनेंगे और इस तरह साफ़ सुथरे भी हो जाएंगे। ठीक है, मैंने 3 दफ़ा इनको धो के फिर पानी में डाल दिया था। और अब इसको हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। पहले मैं इसको बास्केट में निकाल के इसका पानी ड्रेन आउट कर लेती हूँ। तो लीजिए व्यूअर्स, अनियन और बाकी जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की थी वो हल्के से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर पोटैटो के कतले जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इसको भी फ्राई कर लेते हैं। सारा अच्छा सा मिक्स कर लें और अच्छा सा फ्राई कर लें। और बड़ी प्यारी जो हमने इनके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं, बड़ी प्यारी सी इनकी खुशबू आ रही है। स्पाइसी तो अभी ऐड नहीं किए, जो सीड्स ऐड किए हैं ना उनकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। स्पाइसेस अभी हमने ऐड करने हैं। ठीक है, इसको फ्राई करते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। पोटैटोज़ हमने 5 मिनट्स के लिए फ्राई कर लिए मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो भी आप नोट करें। मैंने 2 पोटैटोज़ लिए थे, ठीक है, और लार्ज साइज़ में थे, उस हिसाब से मैं आपको स्पाइसेस बता रही हूँ। 1 टीस्पून है सॉल्ट, 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून है रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स। ठीक है, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। सारे स्पाइसेस को फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे। कमाल की खुशबू है, कमाल का जायका, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं 2 से 3 मिनट तक, ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छा सा पोटैटोज़ के अंदर डेवलप हो जाए, अच्छा फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको कि क्या करना है। तो व्यूअर्स, हमने पोटैटोज़ को फ्राई कर लिए। अब इसके अंदर 2 मैंने टमाटोज़ के पील उतार लिए हैं और इसको चॉप कर लिया है, चॉप कर छोटा छोटा काट लिया। ठीक है, ज़्यादा चॉप नहीं किया क्योंकि ये मैंने पील उतारे हुए हैं, जल्दी गल जाएंगे। इसके अंदर ऐड कर देते हैं। टमाटोज़ को भी इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, अब हमने आके 1 टेबल स्पून इसके अंदर विनेगर ऐड करना है, वाइट विनेगर। बड़ा अच्छा खट्टा सा टेस्ट आएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। और अगर आप यहाँ पे लेमन जूस का यूज़ करना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर दें। अब हम इसके अंदर वाटर ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
टोमेटोज़ का जो लिक्विड है और पोटैटोज़ की अपने इसके अंदर लिक्विड होता है, उसी में इंशाल्लाह कुक होगा। इसको हमने 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करके तो फिर हमने 15 से 20 मिनट तक इसको दम पे कुक करना है और इंशाल्लाह दम में ही ये बिल्कुल लो फ्लेम में अच्छा सा कुक हो जाएगा। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अब हाई फ्लेम है तो अब उसके बाद मैं साथ ही फ्लेम स्लो कर देती हूँ ताकि पोटैटोज़ हमारे अच्छे से कुक हो जाएँ और सारी चीज़ें अच्छी सी उसके अंदर डेवलप हो जाएँ, पोटैटो के अंदर उसका टेस्ट आ जाए। तो 1 मिनट हो गया है तो उसके बाद मैं इसका फ्लेम स्लो करूँगी। अब इसको दम पे हमने 15 से 20 मिनट तक कुक कर लेना कि अच्छे से हमारे पोटैटोज़ गल जाएँ। फिर मैं आपको बता देती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये व्यूअर्स चेक कर लेते हैं। 15 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इसको दरमियान में एक दफ़ा चेक भी किया था। ये देखें मज़ेदार से आलू की कतलियाँ रेडी हैं माशाल्लाह से। एक दफ़ा दरमियान में इसको चेक किया था ताकि इसकी साइड हम चेंज कर सकें, ऊपर वाले कतले नीचे आ जाएँ, ऐसे करके आपने चेंज कर देनी है साइड 10 मिनट के बाद। ठीक है, 10 मिनट तक आपको कुक होने देना है आपने पोटैटोज़ को और उसके बाद आप साइड चेंज करेंगे। फिर 10 मिनट या 5 मिनट और लगाएंगे। बस आपने अपनी कंडीशन चेक करनी है पोटैटोज़ की कि ये गल चुके हैं या नहीं। अगर गल चुके हैं तो फिर आप इसको उतार लेंगे। जैसे मैं चेक कर लूँ, ये देखें ये इजीली टूट रहे हैं तो ये इसका मतलब है ये पोटैटोज़ गल चुके हैं अच्छे से। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें बहुत ईजीली टूट रहे हैं, ये देखें, ठीक है ना। तो आपने बस कंडीशन के मुताबिक ही फ्लेम बंद करना है। अगर आपको कंडीशन लग रही है कि अभी आगे तो पोटैटोज़ जो हैं सॉफ्ट नहीं हुए हैं, अभी हार्ड है, तो आप थोड़ा सा और भी टाइम लगा के इनको कुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखें कितनी प्यारी इसकी आ रही है शक्ल, खूबसूरत भी नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये टेस्ट भी बहुत ही कमाल का होगा। ये खरे मसालों के साथ हमने आलू की कतलियाँ रेडी कर ली हैं और ये खरा खरा मसाला भी आपको नज़र आ रहा है। और जहाँ पे अगर आपको लगे यहाँ पे कि आपका पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया स्टीम में रखने की वजह से, तो आप हाई फ्लेम करके इसका पानी भी ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पोटैटो कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। अब मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। रहमान रहीम, ये देखें कितने कमाल के रेडी में व्यूअर्स, बहुत ही वंडरफुल लुकिंग है, टेस्ट भी कमाल का है इसका, मज़ेदार से पोटैटो रेडी हैं। ये देखें, तो लीजिए व्यूअर्स मज़ेदार से चटपटे से पोटैटोज़ रेडी हो चुके हैं। हमने खरे मसाले के साथ बड़े चटपटे से रेडी किए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। चलें जी, और कमाल के ये रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।